अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो है केमिस्ट्री का जो बीएस नर्सिंग का जो पेपर हुआ था, केमिस्ट्री पोर्शन, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो 21 जनवरी को हुआ था, जो एनटीएस ने कंडक्ट किया था फॉर द एडमिशन पर्पज़ ऑफ बीएस नर्सिंग। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू। वो किसके अकॉर्डिंग होता है? वो अकॉर्डिंग होता है हर्न्स रूल के अकॉर्डिंग। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अल्फ़ा रेज हैविंग हाई आयोनाइजेशन पावर ड्यू टू। अल्फ़ा रेज की जो आयोनाइजेशन पावर होती है, हाई होती है, वो किस वजह से हाई होती है? ड्यू टू लार्ज साइज़ की वजह से जो है अल्फ़ा की आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गामा से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ अमोनिया आर। अभी हमें कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं अमोनिया में। अगर हम जनरली बात करें तो अमोनिया में 3 कोवेलेंट्स बॉन्ड हैं, सही है। कितने ग्राम में? 17 ग्राम में। अभी यहाँ पे कह रहा है 12 ग्राम में, तो 12 ग्राम में अभी आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, तो पहले आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करेंगे। जब नंबर ऑफ़ मोल्स, आपको पता है नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड करने होते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होता है गिवन जो हमें मिली हुई होती है उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ़ मोल जब मिल जाएंगे तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग सेम। अभी 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल और 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में क्या सेम होता है? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही समझ लें। सही है। क्वेश्चन नंबर 6, पेस्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज लाइज इन दी रीजन। जो पेस्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, वो कौन सीरीज में लाई करते हैं? वो लाई करते हैं इंफ्रारेड रीजन में। द नंबर क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ मोल्स पेंट्रीग्राम ऑफ 35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल आर। जो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल में? अभी मैंने आपके साथ जो ऊपर शेयर किया था, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन जो हमें दी है 35, उसे हम डिवाइड करेंगे इसके साथ, टोटल कितना मास है 23। जब हम 23 को 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक टाइम जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 15152 ग्राम्स का करेक्ट ऑप्शन है। एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल गैस इज अ लिक्विड इज। उसे हम कोलाइडल कंटेनिंग गैस को क्या कहते हैं? वो इसकी एग्जाम्पल क्या है? वो है फोग जो है, जिसे धुआं भी कहते हैं, वो कोलाइडल कंटेनिंग गैस की एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रॉन इन हाउ मच लेस देन द न्यूट्रॉन। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कितने मरतबा कम होता है एक न्यूट्रॉन से? जो कम होता है 1836 टाइम्स जो है वो लेस होती है किससे? इलेक्ट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन। अभी तो इतना कोई टफ एंड ट्रिकी एमसीक्यूज नहीं आया है, जो आप कह रहे थे कि सर एनटीएस जो है ना टफ एमसीक्यूज कंडक्ट करती है। द क्वांटम नंबर ऑफ विच एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर वो नंबर है जो एक्सप्लेन करती है शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। स्टोकियन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स। स्टोकियन एक जो है ग्रीक वर्ड है, उसके जो है मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, जेम्स चैडविक इन 1932 एडी डिस्कवर्ड। जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक ने जो डिस्कवर किया था 1932 में, वो डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 12, A substance which consumes early in chemical reaction is called। एक सब्सटेंस है जो जल्दी में कंज्यूम हो जाता है इन केमिकल रिएक्शन में, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट।
द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज, जो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होती है? प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्कोसिटी। जो इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करे लिक्विड की, उसे हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया था, 16, n+l रूल इज यूज्ड फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। जो n+l रूल से हम क्या कहते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं? वो हम फिल कर ये जो क्वेश्चन है, तो 1 मिनट, यहाँ थोड़ा रोला रप्पा हो गया है। n+l रूल इज़ यूज फॉर, ये जो है क्वेश्चन है, n+l रूल वो किसके लिए यूज़ होता है? वो यूज़ होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए ऑर्बिट। n+l रूल के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं किस में? ऑर्बिटल्स में। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय यील्ड इज आल्सो कॉल्ड, जो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें जो यील्ड मिले उसे हम और क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। थर्ड लाइन ऑफ बेरनौली सीरीज वो कौन से रीजन में लाइन करती है? वो लाइन करती है n जो 2 से लेकर 3 तक, जो से कंबाइन करेंगे तो 5 से और 2 तक, सही है। द डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स ऑफ द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स आर द ऑर्बिट ऑफ, उससे उनकी एनर्जी जो क्या होती है? उससे उनकी एनर्जी होती है सेम एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, जो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या होती है? वो होती है 2। बॉन्ड ऑर्डर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होती है वो होती है 2। तो यहाँ पे एक MCQs है, ये वाला थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3 वाला जो है ना, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ अमोनिया, तो एक अमोनिया में जो एक अमोनिया के कितने ग्राम्स के बराबर होता है? वो बराबर होता है 17 ग्राम्स की। 17 ग्राम्स में 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, सही है। तो अभी ग्राम्स को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी कम होंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये नहीं जाएगा। यहाँ पे एक 0 रखेंगे, 0 रखेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट देंगे, तो अभी से 17 टेबल इसके ऊपर जाएगा। तो जहाँ जितने नंबर ऑफ मोल्स हमें मिले, सपोज हमें x नंबर ऑफ मोल्स मिले, तो हम x नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर्स के साथ, 6.602 × 10⁻23। जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा जवाब आएगा वो बराबर होगा 12 ग्राम ऑफ, कितने नंबर्स हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं अमोनिया में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह जो सुबह आपकी टेस्ट है, अल्लाह करे आपकी टेस्ट बहुत अच्छी हो जाए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग टेस्ट, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना खूब सारा ध्यान रखें और पढ़ाई पर फोकस करें। शुक्रिया।